कैसे लेट हो गया सर? अरे जूम ही नहीं कनेक्ट हो रहा बेटा। अच्छा। ये जो बैच का आईडी था ना, वो जूम हाँ। पे डिसअपियर हो गया। अब फिर जो यूकेट के एडमिन वाले हैं, वो इस आईडी को रिकवर कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ था अच्छा जिस आईडी, क्योंकि आपका बैच का आईडी किसी और के पास नहीं है, तो ये कहीं पता नहीं शो ही नहीं हो रहा था। तो फिर अब उन्होंने रिकवर किया, पता नहीं दोबारा से लॉगिन किया, और तब कहीं जाके ये शो हुआ। ओके ये सर। जूम में प्रॉब्लम आ जाती है भाई, आईडी अपने आप डिसअपियर हो जाती है। मैं तो तैयार बैठा हुआ था कब से, खोल खाल के सर आईडी नहीं आ रहा था, तो दूसरा आईडी शो कर रहा है। दूसरा आईडी तुम्हें मालूम नहीं, उससे लॉगिन करने का कोई फायदा नहीं। सर अब इस पे दुनिया भर का डेटा तो है इस पे। हाँ क्या करें, अब जूम भी ना हैवी होने लगा, ये भी प्रॉब्लम यस क्रिएट सर। करना शुरू कर दिया हमने। हर कोई यूज कर सारी, रहा है सर। हाँ सारी दुनिया जूम पे आ गई है। अब उन्हें पता ही नहीं था कभी इतना हैवी ट्रैफिक भी आएगा कोरोना की वजह से वरना सच में कौन तो पूछता था जूम पे। कोरोना में इसका मजा आ गया। हाँ भाई करोड़ों रुपए कमा, अरबपति है इस समय ये जूम कंपनी वाला। हम्म। चलो फिलहाल, चलो हम वापस चलते हैं अपने। कल आप बच्चों को मैं पैकेजेस बनाना सिखा रहा था, और हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो ये था, अब मुझे आपको सिखाना है बेटे कि आप एक ही पैकेज के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस कैसे रख सकते हैं। कल हमने एक पैकेज बनाया था और उसके अंदर एक ही क्लास रखी थी, और आज हम उसी पैकेज में एक से ज्यादा क्लासेस आपको रखना सिखाएंगे। इसके बच्चों दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है कि आप अपनी सारी क्लासेस एक ही डॉट जावा फाइल में बना दीजिए। तो पहले एक छोटा सा हेडिंग डालिए, हाउ टू कीप मोर देन वन क्लासेस इनटू अ सिंगल पैकेज। हाउ टू कीप मोर देन वन क्लासेस इनटू अ सिंगल पैकेज। हम एक क्लास में एक से ज्यादा, एक पैकेज में एक से ज्यादा क्लास कैसे रख सकते हैं, ठीक है। इसके दो तरीके आप लिखिए। There are two ways to keep more than one class into a single package. There are two ways to keep there are two ways to keep more than one class into a single package. ठीक, नंबर वन लिखो, keep all the classes, keep all the classes in a single Java file. Keep all the classes in a single Java file. ठीक, मतलब आप अपनी सारी की सारी क्लासेस एक सिंगल जावा फाइल में रख दीजिए, जो मैं रखने जा रहा हूँ। देखो बेटा, हमने temp1 डॉट जावा बनाई थी, पैकेज p1 बनाया, और ये रही पहली क्लास। और ठीक इसके नीचे बेटा मैं अपनी दूसरी क्लास बनाने जा रहा हूँ।
ठीक इसी क्लास के नीचे मैं और क्लासेस बनाने जा रहा हूँ लाइक दिस। ये बना दी मैंने क्लास टेम्प2। ठीक इसके नीचे बना देता हूँ क्लास टेम्प3 लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने ये सारी की सारी, अच्छा टेम्प1 तो पहले से ही मेरे बच्चों, टेम्प2 बना लिया, क्लास टेम्प2 फिर क्लास टेम्प3। ठीक, और फिर आप इसे अपने नॉर्मल तरीके से कंपाइल कीजिए, जैसे हमने ऊपर कमांड दी हुई है javac-d डॉट और अपनी डॉट जावा फाइल का नाम दे। सो मैंने क्या किया, अपनी टेम्प1 डॉट जावा में ही एक के नीचे सारी क्लासेस को रख दिया। तो यही था पहला रूल कि अगर आपको एक पैकेज के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस रखनी है, देन कीप ऑल द क्लासेस इन अ सिंगल जावा फाइल। अब इसे कंपाइल कीजिए, एक पैकेज P1 बन जाएगा और तीनों की तीनों डॉट क्लास फाइल इसके अंदर आ भी जाएगी। ठीक बेटे, हम पैकेज के अंदर क्लास क्यों रखते हैं? उसको रखने का हमारा मेन पर्पस है सो दैट इसे जहां हमारा मन करे यूज कर सके, क्योंकि फिर इस पैकेज को लिंक करेंगे और इसके अंदर की क्लासेस को कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर पैकेज में नहीं रखेंगे तो ये डिफॉल्ट पैकेज में आ जाएगी और डिफॉल्ट पैकेज कहीं लिंक नहीं हो पाएगा, तो ये क्लासेस अपने पैकेज के बाहर कभी यूज नहीं हो पाती। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है पैकेज को बनाने का, उसको क्लास रखने का, सो दैट उस क्लास को हम वाया पैकेज दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकें, बस उस पैकेज को लिंक करना होता है। ठीक, अब जावा ने बनाया एक रूल कि अगर आप किसी भी पैकेज की क्लास को उसके पैकेज के बाहर कहीं और यूज करते हैं, देन इट हैज टू बी पब्लिक। तो इसका पब्लिक होना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे इस समय पैकेज भी बना है, उसमें बेटे 3-3 क्लासेस भी हैं, बट इनमें से एक भी पब्लिक नहीं है। बट इनमें से एक भी पब्लिक नहीं है, इसका मतलब इन तीनों में से एक भी क्लास आउटसाइड द पैकेज नहीं जा सकती। फिर तो बेकार है, फिर तो इसका पैकेज में होना या ना होना एक ही बराबर है। फिर तो इसका पैकेज में होना ना एक ही बराबर है, क्योंकि ये पैकेज के बाहर तो जा नहीं सकती। और हमारा मेन पर्पस क्या था क्लास को पैकेज में रखने का, कि सो दैट दिस क्लास कैन बी यूज एनीवेयर। आप बस इस पैकेज को लिंक कीजिए वाया इंपोर्ट कमांड एंड दैट स्टार्ट यूजिंग। जब ये पब्लिक ही नहीं है तो बाहर ही, वो बेकार ही हो गई। फिर तो इसका पैकेज में होना ना होना एक ही बराबर हो गया। आगे हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ये चाहूंगा कि ये तीनों की तीनों क्लासेस पब्लिक बनाऊं और फिर इन्हें सिंगल पैकेज में रखूं, सो दैट मैं इन्हें आसानी से आउटसाइड द पैकेज यूज कर सकूं। गॉट इट? तो मैं अब इन तीनों को पब्लिक बनाने जा रहा हूं। फिलहाल आ तो गई है एक पैकेज में, मगर वो किसी काम की नहीं, इनमें से एक भी बाहर यूज नहीं हो सकती। तो मैं अब इन तीनों को ही पब्लिक बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक, ये हमने एक ही डॉट जावा फाइल में बेटा 3 क्लास बना दी हैं और तीनों को हमने पब्लिक रख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कंपाइल करने की कोशिश करी, एक बहुत बड़ी एरर आ गई।
एरर ये थी कि यू कैन नॉट कीप मोर देन वन तलवार इनटू अ सिंगल म्यान। आप एक म्यान में एक से ज्यादा तलवार नहीं रख सकते। समझ लो ऐसी ही कोई एरर आ गई। जावा ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रूल बनाया है कि आप एक डॉट जावा फाइल में एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं रख सकते। और यहाँ तो मैंने तीन तीन रख दी, यहाँ तो मैंने तीन तीन रख दिए हैं, तो कंपाइल होने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। ठीक, तो जावा का एक रूल है कि आप एक डॉट जावा फाइल में केवल एक ही पब्लिक क्लास बना सकते हैं। इवन रूल ये भी कहता है, और आपकी अब डॉट जावा फाइल का नाम भी वही होना चाहिए जो आपकी पब्लिक क्लास का नाम है। ठीक, तो इसका मतलब है मुझे इन दोनों में से, इन तीनों में से किन्हीं दो का पब्लिक हटाना होगा। हाँ, अब इसे कंपाइल कीजिए, ये चल जाएगा क्योंकि एक ही क्लास पब्लिक है और उसी के नाम पे डॉट जावा फाइल का नाम भी है। तो अब ये तीनों क्लास आ जाएंगी एक ही पैकेज में, मगर बाहर तो अभी भी एक ही यूज हो पाएगी। मैं तो चाहता हूं कि अपने पैकेज में सारी की सारी पब्लिक क्लास रखूं, सो दैट सबको मैं आउटसाइड द पैकेज यूज कर सकूं। तो अगर मैं इस वाले तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा तो ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है मुझे कोई और तरीका ढूंढना ही पड़ेगा जिसके थ्रू मैं सारी की सारी पब्लिक बना के एक ही पैकेज में रख सकूं। ये तरीका तो फेल हो जाएगा, एक डॉट जावा फाइल के थ्रू तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो दूसरा तरीका मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ रूल पढ़ाता हूं। पहले तो ये रूल लिखिए कि यू कैन हैव only a one public class you can have only a one public class in a single Java file. You can have only a one public class in a single Java file. Take and the name of that Java file and the name of that Java file will be the same and the name of that Java file will be the same as your public class name. As your public class name. ठीक, तो ये रूल होता है जावा में आप एक डॉट जावा फाइल में एक ही पब्लिक क्लास बना सकते हैं, और जो पब्लिक बनाएंगे उसी के नाम पर आपको डॉट जावा फाइल का नाम रखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं इसका भी मैं आपको क्यों बताऊं कि जावा ने ये रूल बनाया तो क्यों बनाया यार, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हम एक ही डॉट जावा में एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं बना सकते। ऐसा रूल बना तो क्यों बना, फिर मैं वो सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही कि कैसे हम एक ही पैकेज में एक से ज्यादा पब्लिक क्लासेस को रख सकते हैं, क्योंकि ये तरीका तो चलेगा। वी हैव टू लुक फॉर अनदर, वो हम करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। ठीक है, सुनो। एक्चुअली जो जावा है वो हमें एक कॉन्सेप्ट देना चाहता था जिसका नाम है इम्प्लिसिट कंपाइलिंग, और उस कॉन्सेप्ट को अचीव करते वक्त, इम्प्लीमेंट करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और वो कॉन्सेप्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जावा ने ये रूल बना दिया और इस रूल के बनाते ही ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुली चलने लगा जावा में। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये इम्प्लिसिट कंपाइलिंग होती क्या है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा बेटा इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे ये रूल बनाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और आज हम अपनी जावा में बड़े अच्छे से इम्प्लिसिट कंपाइलिंग कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इम्प्लिसिट कंपाइलिंग होती क्या है।
ये देखिए बेटा, हमने बनाई एक क्लास 10 और उसके अंदर हम अदर 10 क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, टेम्प 1, टेम्प 2, टेम्प 3, टेम्प 4 एंड टेम्प 10। मैं टेम्प 1 के अंदर इन 10 क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो रूल क्या कहता है कि जब आप क्लास 10 को कंपाइल करोगे तो आपको क्लास 10 को कंपाइल करने से पहले इन 10 क्लासेस को कंपाइल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्हें टेम्प में यूज कर रहे हैं। जबकि जावा हमें ये फंक्शनैलिटी देना चाहता था कि आप एक क्लास को कंपाइल करो, अगर उसके अंदर कोई दूसरी क्लास एनकाउंटर होती है तो अगर वो पहले से कंपाइल है तो ठीक है, तो ये जेवीएम की ड्यूटी है, वहां जाए, उसे कंपाइल करके वापस आ जाए। That will you just compile one, the other will be compiled automatically. आपको सारी क्लास पहले से कंपाइल करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले मैं ये 10 की 10 क्लासेस को कंपाइल करके रखूं टू कंपाइल अ 10 क्लास। ठीक, जावा हमें ये फंक्शनैलिटी देना चाहता था और ऐसा आज होता भी है। अगर मैं इस क्लास 10 को कंपाइल करूंगा तो मेरा कंपाइलर टेम्प 1 डॉट क्लास ढूंढेगा, नहीं मिलेगी, इसको अपने आप कंपाइल कर देगा, वापस आ जाएगा। तो मैं सिर्फ एक कंपाइल करूंगा, है ना, और ऑल 10 विल बी कंपाइल्ड ऑटोमेटिकली। दैट इज व्हाट इम्प्लिसिट कंपाइलिंग। हमें किसी एक क्लास को कंपाइल करने के लिए उसके अंदर यूज हो रही उस क्लास को पहले से कंपाइल करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसा आज होता है। इसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कंपाइलिंग। इससे बड़ा फायदा हो गया ना हमें कि हमें जिन जिन क्लासेस को यूज करना है उन्हें पहले से कंपाइल करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा देख लेते हैं कि इस इम्प्लिसिट कंपाइलिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इस बारे में बातें करते हैं। देखो जावा, ये तो हम मान के ही चलते हैं कि हमेशा पब्लिक क्लास ही कहीं और जगह यूज हो सकती है, क्योंकि नॉन पब्लिक क्लासेस कहीं और यूज हो ही नहीं सकती। तो जावा भी ये मान के चलता है, तो पब्लिक क्लास तो मैं भी बना रहा हूँ। और अभी हम ये मान के चल रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपकी क्लास जो पब्लिक है उसी के नाम पे डॉट जावा होनी चाहिए, और एक डॉट जावा में एक से ज्यादा पब्लिक नहीं बना सकते। सो मान लिया हमने एक क्लास बनाई, ए डॉट जावा नाम से एक फाइल बनाता हूं और इसके अंदर एक क्लास बना देता हूं मैं ए क्लास, और ये सेव भी किसके अंदर है, ए डॉट जावा में, और मैं इसे पब्लिक भी बना रहा हूं। ठीक, ये मैंने बना दी और मैंने इसे कोई कंपाइल नहीं किया। अब मैं एक और क्लास जावा बनाता हूं अलग से, और एक और क्लास बनाता हूं क्लास, और उसके मेन में इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। ए, अब मैंने बी डॉट जावा को कंपाइल करना शुरू किया। ये क्लास कंपाइल हुई, यहां पर कंपाइलर ने ए क्लास को एनकाउंटर किया, उसे ए डॉट क्लास तो मिली ही नहीं, तो उसने अपने आप ए डॉट जावा सर्च करी, उसे कंपाइल किया और वापस आ गया। ठीक है साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर आपकी क्लास पब्लिक है और उसी के नाम पे डॉट जावा है तो इम्प्लिसिट कंपाइलिंग सक्सेसफुली हो रही है, जो कि अब हो गई। लेकिन अगर मैं इस डॉट जावा फाइल का नाम रख दूं हाथी डॉट जावा, अगर मैं इस डॉट जावा फाइल का नाम रख देता हूं हाथी डॉट जावा, और अभी भी मैं इसको कंपाइल ना करूं, फिर से मैं बी क्लास को कंपाइल करता हूं, उसके अंदर मेन में आता है और जेवीएम एनकाउंटर करता है ए को, उसे ए डॉट क्लास तो मिली नहीं। क्या हमारा कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप इस क्लास ए को हाथी डॉट जावा में ढूंढ के कंपाइल कर देगा? नहीं, और ये फेल हो गया। तो उन्होंने नोटिस किया कि अगर क्लास पब्लिक है, और क्लास पब्लिक तो बनाएंगे ही अगर उसे कहीं और यूज करते हैं, ये तो श्योर है, बिना पब्लिक के तो आप उसे कहीं और यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर क्लास पब्लिक है और उसी के नाम पर डॉट जावा का नाम है तो इम्प्लिसिट कंपाइलिंग सक्सेसफुली हो रही है। लेकिन अगर आप क्लास पब्लिक है और उसके नाम पर डॉट जावा का नाम नहीं है तो इम्प्लिसिट कंपाइलिंग फेल हो जाती है। तो कहाँ इसे रूल ही बना देते हैं कि अगर आपने क्लास पब्लिक बना दी है
तो उसी के नाम पर ही आपको डॉट जावा फाइल का नाम रखना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ ये रूल बनाया था, दूसरा अपने आप ही बन गया। अब आप चाहकर भी इसमें दूसरी क्लास पब्लिक नहीं बना सकते, क्योंकि उसके नाम पर भी आपको डॉट जावा का नाम रखना पड़ेगा। डॉट जावा नाम के दो दो तो हो नहीं सकते, डॉट जावा के नाम एक ही तो होगा। इसलिए इन्होंने एक ही रूल बनाया था कि अगर आपने क्लास पब्लिक बना दी है तो आपको उसकी डॉट जावा फाइल का नाम भी क्लास के नाम पर रखना ही पड़ेगा। अगर आप दूसरी पब्लिक बनाओगे तो फिर डॉट जावा का नाम किस पे रखोगे? तो इसी वजह से दूसरा रूल ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है साहब, कि अब आप एक डॉट जावा में एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं रखते। तो ये जो इम्प्लिसिट नामक कंपाइलिंग थी, इसको अचीव करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट बना के दिया गया था कि यू कैन हैव ओनली अ वन पब्लिक क्लास इनटू अ सिंगल जावा फाइल and the name of that Java file will be the same as your public class name। ठीक है बेटा जी, आगे कहानी समझ में सबको अच्छे से? ठीक, कि ये रूल बना, तो रूल तो सारे पढ़ाते हैं, मगर क्यों किसी को नहीं मालूम होता कि यार ये बनते कहाँ है, इसका फायदा क्या होता है। इसलिए लोगों को मालूम ही नहीं होता इम्प्लिसिट कंपाइलिंग किस चिड़िया का नाम है। बस हाँ, रूल जरूर बता देते हैं, किताब में लिखा होता है। ठीक, चलो अब आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने सिंगल पैकेज के अंदर मोर देन वन पब्लिक क्लास को रख सकते हैं। अब एक हेडिंग डालो, हाउ टू कीप मोर देन वन पब्लिक क्लास how to keep more than one public class into a single package। How to keep more than one public class into a single package। ठीक, इसका स्टेप नंबर 1 लिखिए। भाई देखिए, हमें जितनी भी पब्लिक क्लास बनानी है सबके लिए एक सेपरेट डॉट जावा तो बनानी ही पड़ेगी, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि एक जावा में एक ही तो पब्लिक आती है। तो अगर 10 पब्लिक है तो 10 डॉट जावा बनेगी। यही एक रीजन है बेटे, जावा में जितनी क्लास है उतनी ही डॉट जावा फाइल है, क्योंकि जावा की हर क्लास पब्लिक है। अगर वो पब्लिक नहीं बनाएगा तो हम प्रोग्रामर यूज कैसे करेंगे उससे? गॉट इट? तो इसका पहला स्टेप नंबर लिखिए, मेक अ सेपरेट डॉट जावा फाइल make a separate dot java file। सर फिर से एक बार बोल दीजिए सर। 4 बार तो बोला है। सॉरी सर, एक बार और। आप कहीं ना कहीं खो जाते हो। सॉरी। मैं खुद 3 बार रिपीट करता हूँ बेटा, 3 टाइम्स तो मैं रिपीट करता हूँ कि बच्चा अच्छे से निकले, और उसके बाद बेटे आप ही करते हो। लिखो, मेक अ सेपरेट डॉट जावा फाइल for each public class। Make a separate .java file for each public class। और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो चलो बना लेते हैं। हर जितनी हमारी पब्लिक क्लास होंगी सबके लिए एक सेपरेट .java बना लेते हैं बेटा। ये देखो, अब यहीं बनाते हैं बेटे सारी। मैं पहली बनाने जा रहा हूं बच्चों, TEMP डॉट जावा PUBLIC पब्लिक क्लास टेम्प। ठीक है बेटे, ये मेरी पहली पब्लिक क्लास होगी। चलो ठीक, इसके नीचे अब मैं एक और बनाऊंगा बेटे, temp3 डॉट जावा बनाने जा रहा हूं मैं। पब्लिक temp3,
ठीक है बेटे, अब आप देख सकते हो मेरे पास 3 डॉट जावा फाइल है। ठीक है, temp1 डॉट जावा, तो उसकी क्लास का नाम temp1, ठीक है, वो भी पब्लिक है। फिर temp2 डॉट जावा, उसके अंदर क्लास का नाम temp2, वो भी पब्लिक है। फिर temp3 डॉट जावा और उसकी क्लास भी पब्लिक बना दी मैंने। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहला रूल हो गया बेटा, हमने आपको लिखवाया कि मेक अ सेपरेट डॉट जावा फाइल फॉर ईच पब्लिक क्लास। हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं थी। चलो अब लिखो इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 लिखो बेटा, keep a same packet making command keep a same package making command keep a same package making command in each Java file. Keep a same package making command in each Java file. ठीक है, तो चलो इस रूल को पूरा करते हैं बेटे। हर एक डॉट जावा फाइल में सेम पैकेज मेकिंग कमांड। तो पहली वाली में क्या है बेटे, पैकेज P1, तो यहां पर भी क्या लिखूं, पैकेज P1। यहां पर भी क्या लिखूं, पैकेज P1 दे दी बेटे। ठीक है, अब हमारे पास 3 डॉट जावा फाइल है बेटे, तीनों में पब्लिक क्लास है हमारे पास और तीनों में सेम पैकेज मेकिंग कमांड है। अब आप क्या काम करेंगे बेटे, अब आप अपनी कमांड देंगे जवैक -d डॉट, डेस्टिनेशन आपकी पसंद की, सेम फोल्डर में बनाना था सेम में, और कहीं और बनाना है तो कहीं और उसके बाद यहां पर अब मैं दूंगा स्टार डॉट जावा। ठीक, अब हम सबको वन गो में कंपाइल करेंगे। इज इट क्लियर, स्टार डॉट जावा देंगे और जैसे हम ये देंगे एक पैकेट P1 बनेगा और तीनों की तीनों क्लासेस उसके अंदर आ जाएंगी। और राइट नाउ ऑल आर पब्लिक, अभी सारी की सारी पब्लिक हैं। ठीक, अब इन्हें किसी को भी पैकेज के बाहर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको एक पैकेज के अंदर मेरे बच्चों एक से ज्यादा पब्लिक क्लास रखनी है तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि हर एक पब्लिक क्लास के लिए सेपरेट डॉट जावा फाइल बनाइए। रूल नंबर 2 ये कहता है फिर हर एक के अंदर सेम पैकेज मेकिंग कमांड आप दे दीजिए और आपका काम हो जाए। ठीक, जैसा हमने करके दिखा दिया। अब चलते हैं अपने सिनेरियो पे वापस। सो ये सब मैं अब हटा देता हूं। अब देखो, मान लिया मैंने अपनी क्लास बना ली है, temp1 P1 है और इसे जवैक -d डॉट स्टार डॉट जावा दे दिया। एक है तो एक हो गया, और एक से ज्यादा होंगी तो वो आ जाएंगी। अब P1 नाम का पैकेज बन गया F1 फोल्डर के अंदर और उसके अंदर हमारी temp1 क्लास आ गई है। और अब मैं अपना दूसरा सिनेरियो तैयार करने जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं दूसरी ड्राइव पे और इसके अंदर यहां पे बनाऊंगा temp2 डॉट जावा। यहां पे मैं बनाऊंगा temp2 डॉट जावा। ठीक है बेटा, और इसके अंदर आपको temp1 यूज करके दिखा दूंगा। तो 2 डिफरेंट ड्राइव हो जाएंगी
2 डिफरेंट फोल्डर हो जाएंगे, 2 डिफरेंट पैकेजेस हो जाएंगे और उनकी क्लासेस एक दूसरे के अंदर बड़े अच्छे से हम यूज कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ बनाऊंगा ई ड्राइव में F2 फोल्डर में temp2.java, ठीक है, और इसे रखना चाहता हूँ पैकेज P2 में। तो फिर मुझे पैकेज मेकिंग कमांड देनी पड़ेगी, पैकेज P2 दे दी। अब बेटे मुझे इसके अंदर temp1 को यूज करना है, वो है पैकेज P1। तो पैकेज P1 को अपने प्रोग्राम से लिंक करना पड़ेगा, आप जानते हैं, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कमांड देनी पड़ेगी, हमने दे दी इंपोर्ट P1 डॉट स्टार। ठीक है जी, सेमीकोलन लगा दिया, जिससे इस पैकेज से लिंकिंग हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर अपनी क्लास बना देता हूं, क्लास temp2, उसके मेन में चलते हैं psvm, और इसमें जाके अपना temp1 का बढ़िया सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, temp1 t1 इज इक्वल टू न्यू एंड दैट्स इट। ठीक है, तो पैकेज बना भी लिया है, उसे हमने लिंक भी कर लिया। अब हम वापस आके यहाँ पे कमांड देंगे, ई ड्राइव में F2 फोल्डर में जाके, ठीक, और हम अपनी कमांड वही पहले वाली दे देते हैं, javac -d डॉट जावा। ठीक है साहब, और जैसे ही हम ये कमांड देंगे, ये हमारी temp2 कंपाइल हो जानी चाहिए और पैकेज P2 बन जाना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेटा। फर्स्ट क्लास एक कंपाइलेशन एरर हमारे सामने आ गई, ठीक, और वो कंपाइलेशन एरर आई, पैकेज P1 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कंपाइलेशन एरर आई बेटे हमारे पास? पैकेज P1 डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि हमने तो अभी ताजा ताजा पैकेज P1 बनाया। हमने कहा अबे कंपाइलर अंधा है क्या, तेरे को पैकेज P1 देखता नहीं, अभी हमने ताजा ताजा बनाया है। तो कंपाइलर बोला अबे अंधा होगा तू, तेरी ऐसी की तैसी, तो हमें अंधा कह रहा है। मैंने कहा साबित कर। तो वो कहने लगा भाई साहब, आपने जब पैकेज को इंपोर्ट किया है तो सिर्फ पैकेज का नाम दिया है, मुझे ये तो बताया नहीं है कि वेयर टू फाइंड आउट दिस पैकेज। अब मुझे क्या पता है पैकेज कहाँ बना हुआ है? क्या मैं आपके सिस्टम की एक एक ड्राइव के एक एक फोल्डर में इसे ढूंढूं तब लिंकिंग करूं? मैं इसे कहाँ ढूंढूं? आपने सिर्फ मुझे क्या बताया, पैकेज का नाम और कहाँ लिंक कर दो। भाई मैं कैसे लिंक कर दूं? लगता है यार बात तो कंपाइलर की सही है, क्योंकि हमने पैकेज को इंपोर्ट करते वक्त मेरे बच्चों सिर्फ पैकेज का नाम ही तो दिया है। तो कंपाइलर को ये कैसे पता लगेगा कि इस पैकेज को जाके कहां पर सर्च करना है? ठीक है, मेरी बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है भाई कंपाइलर साहब, हम एक काम करते हैं, पैकेज को इंपोर्ट करते वक्त पूरा पाथ दे देते हैं, c:/f1/p1.star, ऐसा कर देते हैं। तो कंपाइलर साहब चिल्ला के बोले अरे नहीं बाबा नहीं, मैं पैकेज को इंपोर्ट करते वक्त सिर्फ उसका नाम ही लेता हूँ, पूरा पाथ नहीं लेता। हमें आ गया गुस्सा, हमने कहा भाई तू बड़ा सियाना है, अगर तेरे को पाथ दो तो भी एरर देता है, ना दो तो भी एरर देता। चुपचाप बता दे भाई तुझे कैसे चाहिए इस पैकेज का पाथ, नहीं तो कान पे रख के दूंगा बुद्धि पे। बेचारा कंपाइलर डर गया हमसे, बेचारा कंपाइलर हमसे डर गया और डर के बोला ठीक है साहब मैं बताता हूं कि मुझे कैसे चाहिए होता है पैकेज का पाथ। तो कंपाइलर ने डाला अपनी जेब में हाथ और निकाला एक जावा का शानदार एनवायरमेंटल वेरिएबल जिसे हम कहते हैं क्लास पाथ। ठीक है, तो क्लास पाथ नाम का उसने दिया हमें एनवायरमेंटल वेरिएबल और हमसे कहा कि भाई मैं और मेरा भाई यानी कि कंपाइलर और उसका भाई जेवीएम, जब भी हम किसी पैकेज को एनकाउंटर करते हैं तो उस पैकेज को हम केवल उन्हीं फोल्डर्स में सर्च करते हैं जिनका नाम आपने क्लास पाथ में सेट कर रखा होगा। तो क्लास पाथ नाम का जावा का एक एनवायरमेंटल वेरिएबल है जो जावा के अंदर मौजूद है, जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पाथ बताया था।
ऐसे ही हमारी जावा का होता है क्लास पाथ। ठीक, उसने कहा कि अगर आप अपने पैकेज वाले फोल्डर का पाथ जाके क्लास पाथ में जाके सेट कर दोगे तो मैं इसे पिक कर लूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक है, तो हमेशा याद रखना हमारा कंपाइलर भी और हमारा जेवीएम भी जब भी किसी भी पैकेज को एनकाउंटर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पैकेज वाले फोल्डर का क्लास पाथ सेट करना होता है। पैकेज का नाम नहीं देते, पैकेज का नाम तो इंपोर्ट करते देते हैं, और ये क्लास पाथ ही जादुई भरी चीज है हमारी जावा में। आप अगर जावा में ध्यान से सुनो, किसी भी जावा पे बनी टेक्नोलॉजीज की क्लासेस को यूज करेंगे तो नेचुरली वो क्लासेस पैकेज में पड़े होंगे, बिना पैकेज के तो आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो आप उन पैकेज को इंपोर्ट करोगे और वो टेक्नोलॉजीज अपनी सारे पैकेजेस को हमें एक जार फाइल में डाल के देते हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रट्स हो गया, स्प्रिंग हो गया, हाइबरनेट हो गया। बेटा ये सब क्या हैं? ये सब जावा पे बने फ्रेमवर्क्स हैं। इनमें जावा को यूज करके बहुत सारी क्लासेस बनाई गई हैं जिन्हें पैकेज में रखा गया है, और इन फ्रेमवर्क बनाने वाली कंपनीज ने क्या किया, इन सारी क्लासेस को कंप्रेस करके डॉट जार में डाला, और हम क्या करते हैं, हम डॉट जार फाइल को नेट से डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसका क्लास पाथ सेट कर देते हैं और बड़ी आसानी से किसी भी फोल्डर में रख लो और बस उसको क्लास पाथ में जाके एंट्री मार दो। अगर आपका पैकेज डॉट जार फाइल के अंदर है तो क्लास पाथ में डॉट जार फाइल का नाम देना पड़ता है, और अगर आपका पैकेज डॉट जार फाइल में नहीं है तो फिर केवल उस फोल्डर तक का नाम देना होता है जिसमें वो पैकेज पड़ा हुआ है। बस अगर आप जावा पे बनी किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, स्ट्रट, स्प्रिंग, हाइबरनेट, जेपीए, क्लाउड, हडूप, कुछ भी, तो कुछ नहीं करना बेटे, आपने सिर्फ नेट से उनकी जार फाइल लानी है, डाउनलोड करके अपने घर में किसी फोल्डर में रखनी है और फिर उस डॉट जार फाइल का क्लास पाथ सेट कर देना है, एंड दैट्स इट। फिर आप उसकी क्लासेस को, उसके पैकेजेस को अपने प्रोग्राम में बाकी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जावा में पैकेज की पूरी दुनिया क्लास पाथ के इर्द गिर्द घूमती है। चलो ये चीज प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको और अच्छे से समझ आएगा। मैं लेके चलता हूं आपको एक सेकंड के लिए स्प्रिंग की दुनिया में। ये देखो, मैं स्प्रिंग टेक्नोलॉजी का पहला प्रोग्राम चलाता हूं। आप देख रहे हैं मैंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर ये पैकेज स्प्रिंग में बना रहा हूं और ये स्प्रिंग टेक्नोलॉजी की कुछ क्लासेस को अपने प्रोग्राम में यूज कर रहा हूं। मेरा जावा का नॉर्मल प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं मेन मेथड है, ठीक है बेटा, और इसके अंदर मैं स्प्रिंग की क्लासेस को यूज कर रहा हूं। ये रही। अब अगर मैं इन्हें नॉर्मली कंपाइल करता हूं, जब एक पैकेज है तो -d डॉट और मैंने कहा स्टार डॉट जावा, ठीक है, तो पैकेज भी बन जाएगा मेरा। क्या कहता है, ये वाला जो पैकेज है डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं मिल रहा ना, ये पैकेज भी डज नॉट एग्जिस्ट, कोई सिंबल नहीं मिल रहा, कैन नॉट फाइंड सिंबल, कोई क्लास नहीं मिल रही उसे। क्यों? क्योंकि मैंने कोई स्प्रिंग की जार का अभी कोई क्लास पास सेट नहीं किया। चलो सेट करके दिखाता हूं। नाउ सी द जादू। ये देखो, मैंने सेट क्लास पाथ दिया हुआ है, यहाँ पे एक कमांड दिया जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं, और यहाँ पर ये स्प्रिंग की पहली जार फाइल है, दूसरी जार फाइल, देखो दोनों का क्लास पाथ सेट कर दिया है। और ये डॉस्ट्रॉम पे जाके मैंने कमांड दे दी है, ठीक है, और ये एंटर मार दिया। और अब मैं जरा ऊपर वाले प्रोग्राम को कंपाइल करूं, चलिए एक सेकेंड में, सीधा जादू ऑफ डॉट जार फाइल एंड अ क्लास पाथ। सिर्फ क्या किया मैंने, नेट पे जाके स्प्रिंग की जार फाइल नेट से डाउनलोड करी, एक फोल्डर में रखी और उसका क्लास पाथ सेट कर दिया और स्प्रिंग टेक्नोलॉजी को अपने जावा के प्रोग्राम में आसानी से यूज करना शुरू कर। अब आ गई हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से, और ऐसा ही कुछ हमें करना होगा, ठीक है। इससे पहले अब उसे भी, अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी हमें भी पैकेज P1 वाले फोल्डर का क्या सेट करना चाहिए, क्लास पाथ। और ये क्लास पाथ आप डॉस्ट्रॉम पे भी सेट कर सकते हैं लाइक दिस, और किसी भी ड्राइव से कहीं से भी कमांड दे दो, सिंपल सी कमांड है, क्या, सेट क्लास पाथ इक्वल अपने फोल्डर का नाम दे दो, C:/ किसमें था बेटा, वो F1 के अंदर एंड से निकाला। आपका काम
हो जाएगा अच्छे से। बस अब आप एंटर मार दीजिए बेटा और आपका इस फोल्डर का क्लास पाथ सेट हो गया है। एक तरीका तो ये है डॉसप्रॉम पे सेट कर दीजिए, लेकिन इससे क्या होगा बेटे, डॉसप्रॉम बंद होते ही ये आप जानते हैं लोकली सेट होगा, ये पाथ हट जाएगा। अगर आप परमानेंट सेट करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, दोबारा बता देता हूँ। माई कंप्यूटर में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, एडवांस सिस्टम एंड सेटिंग, एनवायरमेंटल वेरिएबल, और आप जानते हैं फिर या तो यूजर वेरिएबल में चले जाओ या सिस्टम में, किसी में हम क्लास पाथ अक्सर यूजर वेरिएबल में सेट करते हैं, आपको दिख रहा होगा। न्यू करो, ऊपर दे दो क्लास पाथ, CLASS क्लास PATH पाथ, और जो आपने पाथ यहाँ पे देना है दे दो C:/F1 और ओके करके बंद कर दो। मैंने कर रखा तो मैं हटा दूं। लेकिन हम परमानेंट क्लास पाथ बहुत कम ही सेट करते हैं बेटे, क्योंकि कोई एक ऐसा पैकेज जिसे हम अपने ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज करते हो, ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में तो समझ में आता है आप उसका क्लास पाथ सेट करो, लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं हैं, तो इसलिए हम लगभग टेम्परेरी ही सेट कर लेते हैं। परमानेंट करना चाहो तो कोई फायदा तो है नहीं, आज मैंने सेट कर दिया, अब ये P1 पैकेज कभी मैं कहीं और तो यूज करूंगा नहीं, तो परमानेंट सेट करने का कोई फायदा भी नहीं। ठीक है बेटा जी, अब हमने क्लास पाथ सेट कर दिया। प्रैक्टिकल तो अभी मैं सारा करके दिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं अच्छे से। गॉट इट? अब मैंने फिर से ऊपर वाली कमांड दी और इस बार उसे पैकेज मिल गया और इस बार हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ, फिर से एरर आ गई। क्यों एरर आई? इस बार कंपाइलर कहता है भाई आपकी जो temp1 है वो पब्लिक नहीं है, आप उसे पैकेज के बाहर यूज नहीं कर सकते, तो एरर आएगी पब्लिक की। और देखो मैंने जानबूझ के यहाँ से पब्लिक हटा दिया था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि पैकेज की अगर कोई क्लास पैकेज के बाहर जाके एक्सेस होगी, दैट मींस इट हैज टू बी पब्लिक, देयर इज नो वे, और कोई आपके पास तरीका नहीं है। सो अगेन आई मेक इट पब्लिक। हमने इसे फिर से पब्लिक बना दिया। ये ठीक है, तो अब पब्लिक हो गई हमने। अब फिर से हमने अपनी इस temp2 को कंपाइल किया, अब हमारी temp1 पब्लिक बन चुकी है पैकेज के अंदर, पैकेज का क्लास पाथ भी सेट हो गया, क्लास भी पब्लिक हो गई। अब हमने फिर से इसे कंपाइल किया और जैसे हमने इसे कंपाइल किया अब क्लास भी मिल गई, अब हमें पैकेज भी मिल गया और हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ, फिर एरर आ गई। अब एरर क्यों आई? अब जावा ये कहता है कि आपका जो शो मेथड है वो पब्लिक नहीं है और मैं यहाँ पर शो कॉल करना भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, दोबारा से मैं कॉल करता हूँ। खाली ऑब्जेक्ट ही तो बनाया है, उसका शो तो मैं यहाँ चलाना ही भूल गया, चला देता हूँ, कोई बात नहीं। T1 डॉट शो, तभी तो इस ऑब्जेक्ट को यूज कर पाएंगे प्रॉपरली। लीजिए बेटा, और अब मैं इसे कंपाइल करूंगा तो ये मुझे एरर देगा किसके ऊपर? शो के ऊपर। वो कहेगा शो इज नॉट पब्लिक, वो कहेगा शो इज नॉट पब्लिक। क्यों? क्योंकि रूल है बेटा कि क्लास या उसका कोई भी पार्ट, क्लास या उसका कोई भी पार्ट अगर आउटसाइड द पैकेज यूज होगा देन इट हैज टू बी पब्लिक। तो मुझे शो को भी पब्लिक बनाना पड़ेगा। चलो बना देते हैं। ये देखो, तो मैंने अब अपने इस फंक्शन को भी पब्लिक बना दिया। अब पैकेज का क्लास पाथ भी सेट है, क्लास भी पब्लिक है, फंक्शन भी पब्लिक है, और मैंने फिर से ये कमांड दी javac-d F2 में जाके, और इस बार सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी हुआ। F2 फोल्डर में P2 नाम का पैकेज बन भी जाएगा और उसके अंदर आपको temp2 क्लास मिलेगी। अब आप इसे एग्जीक्यूट करके देखिए, बड़ी आसानी से ये चल जाएगा।
जावा p2 डॉट टेम्पो और एंटर की मार दें। ठीक, जैसे टेम्पो एग्जीक्यूट करोगे उसका मेन चलेगा और उसके अंदर से टेम्पन का ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा और ये शो मेथड चल भी जाएगा। ठीक है, तो पूरे पैकेज की कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है मेरे बच्चों? वो पूरी कहानी घूम रही है क्लास पाथ के इर्द गिर्द। याद रखना है इस चीज। ठीक है, पैकेज बनाइए, क्लास पाथ सेट कीजिए, दुनिया के किसी कोने में जाके इस पैकेज को यूज कर लो, बशर्ते इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। करेक्ट से पैकेज बनाइए, क्लास पाथ सेट कीजिए, लिंक कीजिए, यूज कीजिए। पैकेज बनाइए, क्लास पाथ सेट कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, यूज कीजिए। ठीक है बेटा, आ गई हमारी बात समझ में कि कैसे हम पैकेज बनाते भी हैं और एक पैकेज की क्लास को दूसरे पैकेज में जाके यूज करते हैं। तो दोनों चीजें मैंने आपको सिखा दी है। अब मैं ये आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो लेट्स डू आवर प्रैक्टिकल। पहला हमने सी ड्राइव पे F1 नाम का एक फोल्डर बना रखा है। देखो मैंने टेम्पन क्लास पहले से बना के रखी हुई है। इवन पैकेज आपके सामने बनाता हूं, फिर मैं ई ड्राइव पे जाता हूं, वहां पर भी मैंने एक F2 नाम का बना के रखा हुआ है। ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, दोनों हो गए मेरे पास। F1 में आ जाते हैं टेम्प। तो अभी तो हम पहले नॉर्मल पैकेज बनाना सिखाते, पैकेज P1 कमांड दी थी। अभी इसको नॉर्मली करते हैं जैसा हमने सिखाया था। ये सब मॉडिफायर्स अभी पढ़ने वाले हैं हम। ये लो, पहली मैंने टेम्पन क्लास अपनी कुछ ऐसे ही बनाई थी और मैंने इसे अब सेव कर दिया। अब इसमें पैकेज मेकिंग कमांड है, बिल्कुल है। और अगर मैं इसे नॉर्मली कंपाइल करूंगा तो कंपाइल तो हो जाएगा मगर पैकेज नहीं बनेगा जहां से मैंने कल कहानी शुरू की। ठीक है, चलो बेटे इसे कंपाइल करते हैं। वैक मैं नॉर्मली कंपाइल करने जा रहा हूं। हो गया कंपाइल, चेक करें बेटो। ये देखो बन गया ना। बढ़िया, एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि पैकेज तो बना ही नहीं। कल मैंने समझाया था आपको अच्छे से। So I said Java आ गया। could not find or no main class ठीक, तो इसको डिलीट कर देता हूं। चलो कमांड देते हैं। जवैक आप जानते हैं हमें हाइफन भी यूज करना होगा। चलो पहले आपको ई ड्राइव पे इसे F2 फोल्डर में बना के दिखाता हूं। पूरी बना। तो अब ये जाके पैकेज कहाँ बनना चाहिए? ई ड्राइव में F2 में। वहां पे अभी कोई पैकेज नहीं है, वहां पे सिर्फ अभी temp2 नामक एक जावा फाइल। चेक करो, चलो एंटर मारते हैं। डन। चेक करें पहले अपने C1 में। देखो यहाँ कोई पैकेज नहीं बना। ये देखो शानदार बन गया पैकेज। आ गई इसके अंदर टेम्पन और यहाँ आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलते हैं ई ड्राइव पे F2 में। और अगर मैं पैकेज के अंदर चला जाऊं, आ गया इनसाइड द पैकेज, बात नहीं बनी। इसे चलाने की कोशिश करूं। मैंने कल सिखाया था आपको, कभी भी किसी पैकेज की क्लास को उस पैकेज के अंदर जाके हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। जस्ट गो टू द पैरेलल टू दैट पैकेज से जावा P1 डॉट ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। बढ़िया चल गया। लेकिन बनाना तो हमने ये कहां पर है? F1 के अंदर। चलो वहां बना देते हैं, यहां से डिलीट कर देते हैं।
ठीक है, और वापस चलते हैं अपनी सी ड्राइव पे, आगे देते हैं, सेम कमांड देंगे, बस यहाँ पे क्या लगाएंगे, करंट डायरेक्टरी में बना देगा। चेक करें, बन गया यहाँ पे P1 पैकेज, आ गई इसके अंदर डॉट क्लास। जावा P1 डॉट चल गया यहाँ पर। ठीक, अब मैं इसी के अंदर आपको एक से ज्यादा क्लास रखना सिखाता हूँ। दूसरा स्टेप हमारा यही था। तो हमने कहा था अपनी सारी की सारी क्लासेस, पहला तरीका था सेम डॉट जावा में रख लो, बन जाएगा। मैं इसे अब temp2 कह देता हूँ, यहाँ पर भी temp2 कह देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक ही डॉट जावा फाइल है और उसके अंदर दो क्लास बना दी। ये पैकेज मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से बनाऊँ। चेक करते हैं, प्रॉपर बना P1 पैकेज है, दोनों डॉट क्लास फाइल, मगर ये दोनों क्लासेस इस पैकेज के बाहर जाके यूज कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में से एक भी पब्लिक नहीं है। गॉट इट? तो चलो अब इन्हें पब्लिक बनाने की कोशिश करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं, दोनों क्लास को पब्लिक बनाते हैं। ठीक है, अब एरर आनी चाहिए बेटा। क्या कहता है, क्लास temp2 इज पब्लिक, शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड temp2.java, क्योंकि एक डॉट जावा में एक से ज्यादा पब्लिक क्लास आप कभी नहीं रख सकते, जो मैं पढ़ा के आया हूं। और ये भी बता दिया मैंने कि ये रूल बना तो क्यों बना। ठीक है बेटा, तो फिलहाल मुझे दोनों के लिए डॉट जावा 2 बनानी पड़ेंगी, तभी मैं कर पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, इसके अंदर से फिलहाल इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये हट गया, एक ही रह गई, ये पब्लिक है, सेव कर देता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, इसे सेव एज कर लेता हूँ, temp2 फाइल सेव एज, temp2.java। तो आप देखिए मेरी क्लास temp2.java और इसके अंदर भी पैकेज P1, और अगर मैं ये रही temp1, दोनों चेक कर लो, इसके अंदर भी पैकेज P1 है, ये भी क्लास temp1, इसके अंदर भी पैकेज P1 है और ये क्लास। तो जितनी पब्लिक क्लास उतनी डॉट जावा, पहला रूल, और सबके अंदर सेम पैकेज मेकिंग कमांड मैंने दे दी है। चलो इसे कंपाइल करते हैं, अब ये बढ़िया हो गया, पैकेज भी बन जाएगा। नाउ चेक इट आउट, पैकेज बना। अबे अच्छा, हमने एक ही तो कंपाइल करी है, क्या देना था, स्टार डॉट जावा। ये कौन था स्टूपिड, हमने नाम चेक नहीं किया। सब बड़ा भारी नेम था, नाम नहीं था वो, कोई मुझे लगता है कोई एक्स्ट्रा। आप लोगों को क्या ड्यूकेट का कोई आईडी वाईडी नहीं मिला मेरे बच्चों? जैसे सब बच्चों को आईडी है, कल से आप लोग एक काम करना, मंडे से मेरे बच्चों, जो भी ड्यूकेट का आपको आईडी मिला है प्लस अपना नाम दोनों मेंशन करना, और जिसका केवल नाम होगा बेटा मैं उसे उड़ा दूंगा,
क्योंकि ना ये कुछ घुसपैठिए आ जाते हैं, दोस्त लोग अपने दोस्तों को नंबर दे देते हैं। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए कब का रिमूव कर देता मैं। जैसे इन बच्चों ने लिखा हुआ है ना, अलीशा ने अपना आईडी भी लिखा हुआ है, अपना नाम भी दिया हुआ है, ऐसे ही सब लोग अपना नाम, अपना आईडी, अपना नाम, अपना आईडी लिखा। और जैसे ये एनी वालिया है बेटा, गुरुग्राम तो है बट वहां पे एक आईडी जरूर मिला होगा आपको। और ये जो ब्रिजभान, ब्रिजभान कौन है? दिव्यांगना जैन, ब्रिजभान, ये सब मैं आज तो आपको रोक रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं हटा दूंगा बेटे। आप जीकेट का आईडी जरूर ले लेना। सर मैंने कर दी अपडेट। ठीक है मेरे बच्चों, आप प्लीज ऐसा कर देना, अपने नाम के साथ साथ आईडी, जिससे जो बाहर के लोग आते हैं डिस्टर्ब करने। मैंने आज ध्यान नहीं दिया आज, क्योंकि क्लास लेट शुरू हुई इस चक्कर में, आईडी के चक्कर में, और मुझे ध्यान नहीं, नहीं तो मैं रोज चेक कर लेता हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं। अब हमें इसे कैसे कंपाइल करना था मेरे बच्चों? ठीक है, आ गया बेटे, ये देखो दोनों आ गए। अब ये दोनों पब्लिक भी है और इन दोनों को अब कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, temp2 भी उड़ा देता हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। temp1 ही रहने देता हूँ। सेव कर लिया और अब मैं इसे फिर से बना देता हूँ। ठीक है, देखो P1 पैकेज temp1 आ गया है। गॉट इट। अब चलते हैं P2, जहां इसे यूज करें। पैकेज P2 से समझाया और हमने P1 को इंपोर्ट भी कर लिया। और आप देख रहे हैं यहां पर मैं बेटे temp1 का ऑब्जेक्ट बना के शो कॉल करने की कोशिश। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे एरर आनी चाहिए, क्या? पैकेज P1 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अभी मैंने कोई क्लास पाथ सेट नहीं किया। देखेंगे क्या कहता है, P1 पैकेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे क्या सेट करना चाहिए? सेट CLA क्लास पाथ इक्वल टू C:/F1 सेमीकोलन। और ये इवन अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि करंटली आपका क्या क्लास पाथ सेट है, तो आप सिंपल सेट क्लास पाथ लिख के एंटर दो, आपका क्लास पाथ शो करता है। तो क्लास पाथ सेट हो गया बढ़िया तरीके से बेटे, सिंपल। अब मैं इसको कंपाइल करूं, फिर एरर आनी चाहिए, पता है किस चीज की? क्या कहता है? temp1 इज नॉट पब्लिक इन P1, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। है ना शानदार एरर। तो मुझे वापस जाके अपनी temp1 को कैसा बनाना पड़ेगा? पब्लिक बेटे। मैंने जानबूझ के इसके पीछे से पब्लिक हटा दिया था, पब्लिक, और ये सेव किया। अब मुझे P1 पैकेज भी दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने चेंज किया। बना देता हूँ, ये वापस आ गए C ड्राइव पे। ये चला दी कमांड बेटे, P1 दोबारा बन गया। वापस आ जाता हूँ E ड्राइव पे, फिर से अपनी temp2 को चलाता हूँ। क्या कहता है इस समय? पढ़ो, शो इज नॉट पब्लिक। मैंने कहा था ना, क्लास या उसका कोई भी पार्ट अगर आउटसाइड द पैकेज जाएगा, इट हैज टू बी पब्लिक। मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा और इस शो को भी कैसा बनाना पड़ेगा? पब्लिक। हो गया, फिर से P1 बनाना पड़ेगा। चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं। वापस जाते हैं C ड्राइव पे, फिर से कमांड दे देते हैं, बन गया। कम बैक टू E ड्राइव, अब एंटर मारो और फिर से ये कमांड दो। अब ये पैकेज भी बनेगा P2, उसके अंदर temp1 यूज भी होगी। ये देखो बेटा, बना P2 पैकेज, आ गई temp2 मेरे बच्चों, और इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपली से जावा P2 डॉट temp2 और पैकेज P1 आ गया कि नहीं आ गया? सी द पावर ऑफ क्लास पाथ। चल गया। अब देखो कितनी शानदार चीज है, क्लास पाथ की पावर। मैंने लिखा जावा P1 डॉट temp1। क्या आपको लगता है F2 में P1 नाम का कोई पैकेज है? दूर दूर तक नहीं है। temp1 क्लास नहीं है, फिर भी एंटर मारा और ये क्लास चल रही है।
ये सब क्लास पाथ की पावर है। जैसे मैंने लिखा ना जावा P1, तो ये P1 को ढूंढने कहा गया, इसने लोकल फोल्डर में नहीं ढूंढा, सीधा क्लास पाथ में ढूंढा, वहां से मिल गया और वहां से इसको एग्जीक्यूट कर दिया। देखो ये पैकेट बनाया कहाँ था, कहाँ सी ड्राइव पे, और कहाँ इसको एग्जीक्यूट कहाँ कर रहा हूँ, ई ड्राइव पे। और ये सारे के सारे जादू किसकी वजह से हुआ, क्लास पाथ एंड क्लास पाथ। तो पैकेज की दुनिया किसके इर्द गिर्द भागती रहती है, क्लास पाथ के इर्द गिर्द। ठीक, अब आगे कहानी समझ में। चलो फिर नेक्स्ट क्लास पे मंडे आपको और पैकेजेस में चीजें सिखाएंगे। ठीक है, सी यू ऑन मंडे। थैंक यू सर। बेटा।